झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट गठित हो चुकी है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लिहाजा अब उस चुनाव के बारे में बहुत कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी खबरें हैं जो गाहे-बगाहे आपके सामने आ जाती हैं, जिसकी चर्चा बेहद ज़रूरी हो जाती है। मेरे बगल में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम डेविड है और दूसरा जो नाम इनका बताया जा रहा है, ओम शंकर गुप्ता, एक्चुअल नाम बताया जा रहा है, लेकिन डेविड के नाम से भाई साहब जो है जाने पहचाने जाते हैं। इनकी पहचान और शिनाख्त ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हटिया से ये निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे। चुनाव लड़े, करारी शिकस्त हुई, ज़ाहिर-सी बात है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये हश्र होता है, लेकिन कई लोग जो हैं इसमें भी कामयाब होते हैं। बहरहाल डेविड को नाकामी हाथ लगी है। अब डेविड जो है विधानसभा तो नहीं पहुँच पाए, ना ही सरकार का हिस्सा बन पाए, ना ही राजनीति में अपनी कोई पहचान और शिनाख्त बना पाए। ना तो लोगों की सेवा कर पाए, ना उनकी खिदमत कर पाए, लेकिन सीधे पहुँच गए हैं हवालात। अब बड़ा सवाल ये है कि हवालात क्यों पहुँचे हैं? कुछ खबरें आप तक ज़रूर पहुँची होंगी, उसी की तफ़सीलात लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल डेविड भाई साहब पर आरोप है कि ये हथियारों के तस्कर हैं, हथियारों के तस्करों के सरगना हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हथियारों का कारोबार करता है, हथियारों की तस्करी करता है, उसका सरगना है, वो विधानसभा चुनाव लड़ता है और कहीं न कहीं लोकतंत्र में तमाम लोगों को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, लिहाज़ा डेविड भाई साहब ने भी इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब विधानसभा के बजाय सीधे हवालात पहुँच गए, थाने पहुँच गए, जेल पहुँच गए और अब उन पर जो आरोप है, जैसा मैंने बताया कि वो हथियारों की तस्करी करते हैं, सरगना हैं और लोगों को इस काम में मुलविस करते हैं और वो पैसे कमाते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी रातू चट्टी से हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस बात को कबूल भी किया है और पिछले दिनों आपको पता है कि हिंदपीढ़ी के एक युवक राजन की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी हथियारों की तस्करी और सप्लाई करता था। उसने अपनी पूछताछ में ये बताया था कि डेविड जो है, वो जो हथियारों की सप्लाई करता है और उसी के माध्यम से जो हथियार हैं, उन तक पहुँचे थे। लिहाजा पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश शुरू की, तो डेविड तक उनके हाथ पहुँच गए और कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो डेविड को भी ये पता चल गया यानी ओम शंकर गुप्ता भाई साहब को भी ये पता चल गया कि कानून के हाथ वाक़ई में लंबे होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो गई, हवालात पहुँच गए, जेल पहुँच गए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। तो ये है कि डेविड और ऐसे कितने लोगों को हथियार सप्लाई करता था, उसके गिरोह में, उसके गैंग में, उसके सरगना के परस्तिश में जो है, कितने लोग काम करते हुए थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होना ज़रूरी है ताकि झारखंड की राजधानी रांची को जो है अपराध से, अपराधियों से मुक्त किया जा सके और लोग यहाँ पर चैन सुकून की ज़िंदगी जो है, वो बसर कर सकें। लेकिन ख़ास बात ये है कि डेविड जो राजनीति में महत्वाकांक्षा रखता है, राजनीति में जाना चाहता है, सरकार तक पहुँचना चाहता है और कहीं न कहीं लोगों का सरबराह और लोगों का रहबर बनना चाहता है, वो डेविड आखिर हथियारों की तस्करी में कैसे पहुँच गया? क्या लंबे समय से वो इस गिरोह को चला रहा है? क्या लंबे समय से वो उस कारोबार में शामिल है? क्या पुलिस की पूछताछ में इन तमाम चीज़ों से पर्दा हट पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम लोगों की ज़ुबान में है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युवक ओम शंकर गुप्ता उर्फ डेविड जो विधानसभा चुनाव लड़ा हटिया से निर्दलीय तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर और अब उसकी गिरफ्तारी हथियारों के तस्करी के लिए सरगना के तौर पर हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि फिर किस तरह से आपराधिक छवि के जो लोग हैं, अगर राजनीति में प्रवेश कर जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं राजनीति का नुकसान होगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी जो है पॉलिटिक्स में एंटर कर गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके आपराधिक कृत्यों को छिपाने का सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीका ये है कि खुद को वो जो है राजनीति के लुबादे में अपने आप को जो है छिपा लें, समा लें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।